हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ योद्धा हो, कैसे हो आप सब? योद्धा ही हो आप सब। पता है आपको कुछ? क्या पता है बताओ। आपको पता है आपकी बार आपका सेक्शन होगा। बस टाइम टू टाइम क्लासिक देखते रहो, पढ़ते रहो और करते रहो मैथ। आपको मैथ का फल सबको मिलेगा ही। ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने जो बिजोले किसान आंदोलन है वो पढ़ रहे थे, उसका दूसरा चरण चल रहा था। विजय सिंह पथिक विजय सिंह पथिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने विजय सिंह पथिक में बता दिया था कि उनका मूल नाम क्या था, उनको किस जो चर्चित नाम क्या था वो क्या था। तो उसके बाद में अपन अब उनका जन्म कहाँ हुआ था वो सब मैंने बता दिया था। 1882 में उनका जन्म हुआ था गुलावरी गाँव बुलंदशहर यूपी में। तो उसके बाद अपन चलते हैं आगे। एक 1910 में उन्होंने क्या एक वीर भारत समाज की स्थापना की थी। 1910 में किसकी? वीर वीर भारत समाज वीर भारत समाज की स्थापना। ठीक है। अब 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना हुई थी। और जब विजय सिंह पथिक है जो इनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया था। और कौन सी जेल में इनको रखा गया था? इनको रखा गया था काठगढ़ जेल। तो ये कहाँ पे है? ये है अजमेर। इसमें इनको रखा गया था। तो यहाँ से ये क्या हो गए थे? फरार। ठीक है। अब 1910 में, अगर 1910 की बात आ गई, 1910 में अब कई लोग क्या यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अब वो कंफ्यूज किस वजह से होते हैं वो आपको मैं बताऊं। 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है। और 1910 में ही वीर भारत सभा की भी स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा। ये तो आपको क्या नोट लगा के लिखना है आपको। 1910 में ही वीर भारत सभा। ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे केसर सिंह बारट। एक वक्त आएगा कुछ समय बाद में आपको इन सबके बारे में सब कुछ पढ़ाऊंगा। केसरी सिंह बारट और गोपाल सिंह खरवा। गोपाल सिंह खरवा। ठीक है। अब बात हो गई। अब इसके बाद अब नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। अब बात आती है 1916। 1916 में क्या जो ये विद्या प्रचारणी सभा थी, इसके अधिवेशन के दौरान साधु सीताराम दास है ना, मैंने बताया था कि इसके बारे में नेतृत्व करता कौन कौन थे। साधु सीताराम दास, फतेह दास, ब्रह्मदेव और रमा देवी। तो मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं 1916 की। 1916 में
विद्या प्रचारणी सभा के अधिवेशन, एक सेकंड, अच्छा यार तू एकदम सा आवडतो फिर मग जागूला आज चालू कसं कट देणार म्हटलं बीच मध्ये हाँ शिशु ये यार उठे माल बालू ले आए जो पिता जी तो दिए मैं उठा दिया पूरा वाटे लगाई बन आ तो तेल लोड नहीं लगा आप डिस्टर्ब मत करिए मन हैं आई लगा लगा हाँ जी 1916 की बात करते हैं अपन अब जो विद्या प्रचारणी सभा के अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन के दौरान जो साधु सीताराम दास है ना, उनके आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने जो ये बिजोले किसान आंदोलन है ना, इसमें भाग लिया था। कब लिया था भाग? 1916 में। अब मैं आपको बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, बात आती है 1916 विद्या प्रचारणी सभा, है ना, विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन। इस अधिवेशन के दौरान साधु सीताराम दास, है ना, साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोले किसान आंदोलन में भाग लिया। विजय सिंह पथिक ने बिजोले किसान आंदोलन में भाग लिया। किसमें भाग लिया बच्चों? बिजोले किसान आंदोलन में। ठीक है, ले लिया भाग इन्होंने विजय सिंह पथिक ने बिजोले किसान आंदोलन में। अब नेक्स्ट डेट हम पढ़ते हैं 1917। 1917 के में क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। 1917 में जो विजय सिंह पथिक है ना, विजय सिंह पथिक ने लोगों में क्या जनजागृति हेतु, क्या जनजागृति लाने हेतु एक समाचार, सर्वप्रथम एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। उस समाचार पत्र का क्या नाम था? उसका नाम था प्रताप समाचार पत्र। क्या नाम था? प्रताप समाचार पत्र। उसका जारी किया था, है ना। जिसका प्रकाशन किसने करवाया था? जो प्रताप नामक समाचार पत्र है, उसका प्रकाशन जो विजय सिंह पथिक का एक शिष्य था, इसका प्रकाशन कानपुर से करवाया गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने करवाया था। लिख देता हूँ मैं 1917 किसका समाचार पत्र है ये? पथिक ने जनजागृति हेतु प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था।
प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जारी किया था इन्होंने दोनों नामक समाचार पत्र जारी, जिसका प्रकाशन कानपुर से हुआ था ना, जिसका प्रकाशन कानपुर से किसने करवाया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। ठीक है, अब इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका प्रकाशन किया था। किसका प्रकाशन किया था? इसका। और ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी है ना, इनको विजय सिंह पथिक ने ये जो समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो इसलिए इन्होंने एक चांदी की राखी भेंट की थी। आप लिख लेना, ये इस गणेश शंकर विद्यार्थी को इस दौरान, ये समाचार पत्र का प्रकाशन किया ना, इस दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक ने एक चांदी की राखी भेंट की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब ये विजय सिंह पथिक जेल में कैद थे, तो जो जेलर है वहाँ का, तो उस समय विजय सिंह पथिक ने जेलर को उनको छोड़ने के लिए चांदी की राखी देने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। ये समाचार पत्र का प्रकाशन है ना, देख लो आप। और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसको साफ करते हैं, चले आगे। अरे सीट पक्की करे अपने गेट में, बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अब विजय सिंह पथिक की बात करते हैं अपन। विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड यानी किसान सूचना केंद्र, इसका दूसरा नाम था, इसकी स्थापना की थी। पथिक ने ऊपर माल पंच बोर्ड है ना, ठीक है। इसका दूसरा नाम था किसान सूचना केंद्र, किसान सूचना केंद्र। की स्थापना, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी, है ना। किसकी स्थापना की थी? ऊपर माल पंच बोर्ड इसकी, ठीक है। विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी ना। तो इसका प्रथम सरपंच किसे बनाया गया था? इसका प्रथम सरपंच, प्रथम सरपंच मन्नाराम पटेल। किसे?
मन्नाराम पटेल, कहीं जगह मन्ना पटेल भी लिखा हुआ था। ठीक है। ऊपर माल पंच बोर्ड, किसान सूचना केंद्र। अब इसके बाद 1919 में जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है ना, इनके द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, ये इस आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग भेजा गया था। उसका नाम था न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। 1929 में, ठीक है, सॉरी 1919 में, 1919 में फतेह सिंह द्वारा, फतेह सिंह कहाँ का शासक था? मेवाड़ का ना। फतेह सिंह द्वारा आंदोलन की जांच हेतु एक आयोग भेजा था। उस आयोग का क्या नाम है? न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य। दिखेगा नहीं यहाँ पे आपको तो लिख लेना न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य, पूरा ही एक ही नाम है, ध्यान रखना, है ना। अब इस समय जो विजय सिंह पथिक है ना, पथिक ने वर्धा से एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। वर्धा से किसने? वर्धा से समाचार पत्र का प्रकाशन। इससे पहले तो मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ। पथिक की बात मैं बता दूं, पथिक ने वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो उससे पहले जो ये विजय सिंह पथिक है ना, इन्होंने वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ यानी आरएसएस की स्थापना की थी। पथिक ने आरएसएस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की थी? इसकी स्थापना वर्धा महाराष्ट्र, ठीक है। वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना कर दी आरएसएस की, राजस्थान सेवा संघ। और आरएसएस तो आप सब जानते हो, कई बार क्वेश्चन आता तो बता देना कि इसकी स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम विजय सिंह पथिक ने की थी इसकी स्थापना, है ना। वर्धा महाराष्ट्र से ही विजय सिंह पथिक ने एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। उसका नाम था राजस्थान केसरी। यहाँ से प्रकाशित समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पत्र क्या नाम था? राजस्थान केसरी, ठीक है, राजस्थान केसरी। 1919 में आंदोलन की शुरुआत, इसकी जांच है तो ये भेज दिया। फिर पथिक ने आरएसएस की स्थापना कर दी और यहाँ से एक समाचार पत्र का प्रकाशन हो गया। अब 1920 में जो विजय सिंह पथिक है ना, विजय सिंह पथिक ने इस आरएसएस का मुख्यालय अजमेर बनाया।
इसका मुख्यालय 1920 में अजमेर। मुख्यालय अजमेर। कब? 1920 में। इसका मुख्यालय याद रखना, बता रहा हूँ मैं, आरएसएस का है ना। कब किया था इसका मुख्यालय अजमेर कब बनाया था इसका? 1920 में। और अजमेर की जो ब्यावर तहसील है ना, वहाँ से एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। अब अजमेर की एक आती है तहसील ब्यावर तहसील, यहीं से अजमेर से बात कर रहा हूँ मैं ना। ब्यावर तहसील से एक समाचार पत्र का प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित है ना, प्रकाशित समाचार पत्र। क्या नाम था उसका? नाम है नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान? नवीन राजस्थान। मैं राजस्थान यहाँ पे शॉर्ट में छोटे रूप में लिखा हूँ, है ना, कहीं आप राज्य समझ लो। तरुण राजस्थान, ये दोनों एक ही है। ये समाचार दोनों पत्र नहीं, एक ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये नवीन राजस्थान नाम से कब चला जा रहा था और उसको ही तरुण राजस्थान के नाम से कब चला गया था। जो नवीन राजस्थान है ना, इसको तो बिजोलिया के जो आंदोलन चल रहा था, बिजोलिया है, इस आंदोलन के समय इस बिजोलिया आंदोलन के समय इसको नवीन राजस्थान के नाम से चला गया था। और फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया था। और फिर जब बेगू किसान आंदोलन आएगा ना आगे, उस समय इसको तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित किया जा रहा था। ठीक है। अब 1920 की बात हो गई अपने, इसका मुख्यालय अजमेर आ गया। अब अजमेर की ब्यावर तहसील से एक समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, वो था जब 1922 की बात। 1922 में ब्रिटिश सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग भेजा गया था। इसको आप 1900 आयोग, ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग भेजा जांच के लिए। जांच है तो ना, उसका नाम था पोलैंड आयोग। क्या नाम था? पोलैंड आयोग। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन की जांच हेतु जो भेजा गया जो आयोग था ना, उस आयोग किस लिए भेजा गया था? जांच, जो आंदोलन की जांच हेतु जो आयोग भेजा गया था उसका क्या नाम था? पोलैंड आयोग। ये तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा था वो? पोलैंड आयोग। ठीक है। इस आयोग का अधिकारी कौन था? इस आयोग का अधिकारी था, इस आयोग का अधिकारी था मिस्टर ट्रेंच। मिस्टर ट्रेंच।
मी टेंथ में समझना, ये मिस्टर मिस्टर है, ये है ना, मिस्टर फ्रेंच। ठीक है, यहाँ तक आप देखो, फिर मैं इसके बाद आगे की जानकारी आपको बता देता हूँ। हाँ, आगे बढ़े अपन अब। बोलो भी, मज़ा तो आ रहा है पढ़ने में, इतने आराम से बढ़िया मज़े से पढ़ा रहा हूँ आपको, नोट्स के रूप में पढ़ा रहा हूँ, कोई झंझट नहीं है। वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, सिंपल सी बात है, फालतू की झंझट नहीं है। और मैं आपको ये पढ़ा रहा था, तो इसके बाद अपन चलते हैं आगे। ठीक है, अब हॉलैंड आयोग है ना, इस हॉलैंड आयोग से बातचीत करने के लिए जो किसान नेता चुने गए थे ना, उनमें कौन कौन थे? हॉलैंड आयोग से बातचीत करने के लिए चुने गए किसान नेता, हॉलैंड आयोग से बातचीत अरे क्या हो रहा है ये, करने के लिए चुने गए किसान नेता। अब उनमें कौन कौन थे? उसमें तीन चार कम से कम 4-5 किसान नेता थे, है ना, जिनमें मोतीलाल तेजावत, सरपंच मोतीलाल, और नारायण पटेल, में पहला था सरपंच मोतीलाल, दूसरा था इसमें नारायण पटेल, नारायण पटेल। हो गए दो नाम आपको, मोती नारायण, मोती ने नारा लगाया। ठीक है, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी, होता है हरिभाई किंकर। ठीक है, और एक और है अभी तो, हरिभाई किंकर हो गया, अब है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्य लाल वर्मा। ये 5 किसान नेता, ये हॉलैंड आयोग है ना, इससे बातचीत करने के लिए ये 5 नेता चुने गए थे। अब तो इस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी 1922 में, इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जो 1922 में रिपोर्ट आई थी ना, इसके अनुसार 84 प्रकार के करों में से लगभग 35 प्रकार के कर शीघ्र समाप्त करने की घोषणा की गई थी। इस आयोग की रिपोर्ट आई थी 1922 की रिपोर्ट। इसमें रिपोर्ट में ये इस रिपोर्ट के अनुसार कि 84 प्रकार के जो कर थे ना, प्रकार के करों में से, है ना, ये टैक्स है यार ना, कहीं करो यार, कुछ भी समझ यार, करों में से, है ना, मैं कहाँ गया, मैं
में से 35 प्रकार के कर, है ना, शीघ्र समाप्त करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, शीघ्र समाप्त की घोषणा की है, नहीं अभी सिर्फ घोषणा ही हुई है। क्या 1922 की जो रिपोर्ट आई थी ना, इसमें इसकी रिपोर्ट 84 करों में से 35 प्रकार के करों की समाप्त करने की घोषणा हुई थी। ये अब अपन इसको 3 चरणों में पढ़ रहे हैं, तो इसका दूसरा चरण तो हो गया कंप्लीट। अब जो तीसरा जो चरण है उसको मैं आपको पढ़ा दूं क्या, बताओ? वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप देखते तो हो नहीं। चलो पढ़ा देता हूँ मैं, छोटा सा और है। तीसरा जो लास्ट का जो चरण था, अब थोड़ा सा चरण और है, फिर अपना ये बेगू किसान आंदोलन है ना, ये अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चरण, एक सेकंड, तीसरा चरण, तीसरा चरण कब से कब था बताओ? मैंने आपको बताया था 1923 से 1941, 1923 से 1941। ठीक है, तीसरा चरण चल रहा है अपना। अरे बताओ बताओ, कर दे इसको पूरा। अब 1923 में क्या हुआ था मैं आपको बताऊं। 1923 में जो बेगू किसान आंदोलन है ना, इसके अंतर्गत विजय सिंह पति को गिरफ्तार 1923 किसान 1923 में इस आंदोलन के, अब इस आंदोलन की बात करें तो आप ध्यान रखना कि इस आंदोलन की बात चल रही है। इस समय क्या बेगू किसान आंदोलन भी हो गया था, इस दौरान बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत है ना इसको गिरफ्तार, बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत पथिक को गिरफ्तार, है ना। कब किया था? 1923 में। विजय सिंह पति को बेगू किसान आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। अब पथिक जी तो क्या गिरफ्तार हो गई। अब पथिक जी के बाद जो ये आंदोलन चल रहा था, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पथिक के बाद, है ना, पथिक के बाद नेतृत्व, पथिक के बाद नेतृत्व किसने किया था? बताओ। जो राजस्थान आरएसएस राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता है ना, इसके कार्यकर्ताओं ने किया था। इनमें से मुख्य कार्यकर्ता कौन था? माणिकलाल वर्मा। आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने, इनमें से मुख्य कार्यकर्ता हैं माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल ठीक है।
इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, किस इस आंदोलन का, है ना। अब बात करते हैं 1927। 1927 में विजय सिंह जो पथिक है ना, इनको रिहा कर दिया गया था। और पथिक और जो माणिक्य लाल वर्मा है ना, इनके बीच कुछ मतभेद हो गया था, छोटा मोटा। लिख देता हूँ मैं, छोटा में यही लिख दूँ क्या, 1927 में रिहा, ठीक है। 1927 में रिहा, इसमें भी कुछ डिटेल बताऊंगा मैं आपको, इसको यही लिखता हूँ मैं, 1927 में पथिक रिहा ना, पथिक रिहा। अब इसी पथिक जी तो रिहा हो गई जेल से, है ना। पथिक और माणिकलाल वर्मा ने इनमें मतभेद हो गया था। पथिक व माणिक्यलाल वर्मा, पथिक व माणिक्यलाल वर्मा में मतभेद। अब इनमें मतभेद हो गया तो पथिक ने आंदोलन छोड़ दिया, आंदोलन छोड़ दिया। ठीक है, अब इनमें मतभेद हो गया तो इन्होंने आंदोलन छोड़ दिया, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब पथिक के बाद जो नेतृत्व पहले आप इसको देखो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। विजय सिंह पथिक 1927 में रिहा हो गए थे। रिहा होने के बाद विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा जी है, उनके बीच कुछ मतभेद हो गया था, तो पथिक जी ने आंदोलन छोड़ दिया। अब पथिक जी ने आंदोलन छोड़ दिया तो पथिक के बाद नेतृत्व जो किसने किया ना, पथिक के बाद नेतृत्व किसने किया, दो नाम आ जाएगा, जमनालाल बजाज, है ना, और हरिभाऊ उपाध्याय। जमनालाल बजाज, लाला नहीं है, जमनालाल बजाज। दूसरा कौन था, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, पथिक के बाद जो आंदोलन का नेतृत्व किया वो किया था हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज। अब 1931 में जो जमनालाल बजाज है ना, जमनालाल बजाज तथा मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, सुखदेव प्रसाद, इनके बीच समझौता हुआ 1931 में। जमनालाल बजाज व मेवाड़ का जो प्रधानमंत्री है ना, मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद, मेवाड़ के प्रधानमंत्री मेवाड़ के पीएम प्रधानमंत्री कौन थे, सुखदेव प्रसाद। इन सुखदेव प्रसाद जी के बीच और मेवाड़ जो जमनालाल बजाज है, इनके बीच क्या हुआ था। हाँ जी बच्चों, क्या हुआ था बताओ, समझौता। ठीक है, कब हुआ था समझौता, 1931 में जमनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक के बीच समझौता हो गया। ठीक है, 1941 में और अंतिम समझौता और लास्ट समझौता हुआ था। अब जो इस 1941
1941 ये आपको इस समय अंतिम या लास्ट कह सकते हो आप जो लास्ट अंतिम समझौता हुआ वो समझौता किनके मध्य हुआ था? वो समझौता हुआ था माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ के प्रधानमंत्री उस समय थे टी राघवाचार्य, है ना। 1941 में क्या हुआ था? ये लो अंतिम समझौता वो किनके मध्य हुआ था? वर्मा जी, है ना, वर्मा जी और इस समय जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री वर्मा जी व मेवाड़ के पीएम कौन थे उस समय? सर टी राघवाचार्य, है ना। उन्नीस सौ इकतीस में तो सुखदेव प्रसाद जी थे और इसके बाद 41 में इसके प्रधानमंत्री थे सर टी राघवाचार्य। ठीक है, ये बिंदु काफी बार पूछा गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। स्टार लगाना आप इसमें ना, जैसे भी आप अपने तरीके से स्टार बनाते हो वैसे इसके स्टार लगाना ना। अंतिम समझौता पूछा जाता है, अंतिम समझौता कब हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था, है ना। और इस समझौते का जो क्या रिजल्ट आया था वो भी पूछ सकता है ना, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इस समझौते के बारे में जो किसानों को एक अधिकारी भेजा गया था किसानों को बताने के लिए इस समझौते के बारे में ना, इसको मैं आपको लिख देता हूँ। इस समझौते के बारे में ना, इस समझौते के बारे में है ना, किसानों को बताने के लिए भेजा गया अधिकारी, किसानों को बताने के लिए भेजा गया अधिकारी कौन था? हाँ जी बताइए। वो थे मोहन सिंह। मोहन सिंह जी आए, ठीक है। इस समझौते के बारे में जो भेजा गया भू राजस्व अधिकारी दिए, भू राजस्व अधिकारी दिए, है ना, भू राजस्व अधिकारी मोहन सिंह, है ना। ये लो आपका ये अब इसके कंप्लीट हो गया। कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट है इसके ना। वो 2-4 पॉइंट क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का या भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन, किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन,
किसान आंदोलन। है ना, बिजोली किसान आंदोलन। राजस्थान यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला, राजस्थान या भारत का सबसे लंबा चलने वाला, लंबा चलने वाला, हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक, अहिंसात्मक आंदोलन। ठीक है, अहिंसात्मक आंदोलन है, जो लगभग कितना समय तक चलता है? लगभग 44 वर्षों तक। लगभग 44 वर्षों तक। ठीक है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन ना, बिजोलिया तथा जो बेगू किसान आंदोलन, इसमें इन दोनों आंदोलन में क्या लगभग जो धाकड़ जाति के लोग हैं ना, इन्होंने भाग लिया था। बिजोलिया तथा बेगू किसान आंदोलन। इनमें किस जाति के लोगों ने भाग लिया था? किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया। ठीक है, ये लो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो राजस्थान का या भारत का कह सकते हो, जो सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन है। लगभग ये 44 वर्षों तक चलाता है ना। ये जो 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन है, वो हो गया समाप्त। ठीक है, वीडियो को देखो, आराम से पढ़ो, वीडियो को आगे भी शेयर किया करो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके, और अपनी तैयारी जो भी भर्ती है, राजस्थान के लगभग सभी भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों के लिए ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बिजोलिया किसान आंदोलन तो हो गया, अब नेक्स्ट क्लास अपनी जब आएगी तो उसमें बेगू किसान आंदोलन अपन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप इसको वीडियो को फैलाओ ज़्यादा से ज़्यादा। सब्सक्राइब, जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अपने परिवार का भला के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। एक सब्सक्राइब में आपका क्या जाता है, लोगों तक अपनी जो वीडियो है ये पहुंच जाएगा, उनको ये फ़ायदा मिल जाएगा, और क्या चाहिए यार। अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो आप भी तो अपने परिवार का सपोर्ट करो यार। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।